की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे, क्योंकि जब वहाँ पे बीजेपी के और आरएसएस क्या है उसका नाम सर, आरएसएस वो करते थे, तो हम भी यहाँ पे उनका मजाक उड़ाते थे कि आपकी इंडिया की सोसाइटी का क्या हाल हो गया है। हम वीडियो भेजते थे, हम वीडियो भेजते थे, ये क्या 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहे, एक दो खोल के देखें तो वही निकली है। थोड़ी सी एक और बात भी बताऊं कि जब फ्रांस के लोग तो चले जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी, लेकिन जब ये इस तरह की सोच के जो लोग होते हैं, जो जिनके अंदर मिलिटेंसी आ जाती है, जब इनको बैन किया जाता है तो ये समझते हैं हमारे ऊपर बैज ऑफ ऑनर आ गया। ये आप इमेजिन करें कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि फ्रांस की हुकूमत खुद ही कह रही है, तो पाकिस्तान की वो जो टूरिज्म की ड्राइव है, पाकिस्तान की जो बाकी एक सॉफ्ट इमेज की ड्राइव है, उसको ये बहुत बड़ा दचका लगा है। गो के पाकिस्तान ने टीएलपी पे पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन इस पे भी एक बहस है, और वो बहस ये है कि हुकूमत ने पाबंदी तो लगा दी है इनके ऊपर, लेकिन उनके एसेट्स फ्रीज नहीं किए अभी तक। अगर आपने उनके एसेट्स फ्रीज नहीं किए और आप उनके सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को ढूंढ रहे हैं, या आप उनके बाकी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको ढूंढ रहे हैं कि हम उनको पकड़ें और जेलों में डालें, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई शायद लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हुकूमत का। और अगर आपने इनको बैन भी कर दिया है तो हमें इस चीज की भी गारंटी चाहिए और ये एश्योरेंसेस होनी चाहिए कि ये नए नाम से लोग नहीं आएंगे। सिपाही सहाबा जैसी जमातें नए नाम से आती नहीं है। फिर हमें याद है कि जमाते इस्लामी जो अभी मेन स्ट्रीम इस्लामिक पार्टी है, वो भी उसके ऊपर भी बैन लग गया था, लेकिन बाद में वो भी रिवाइव करके, क्योंकि अदालतें रिलीफ दे देती हैं। सो देखना यह है कि क्या ये जो पाबंदी लगी है, ये लेटर एंड स्पिरिट में पाबंदी लगी है, क्या ये वाकई एक पाबंदी है कि हमें ये देखना है कि आइंदा ये लोग जो हैं ये इन्वॉल्व नहीं होंगे इस तरह की एक्टिविटीज में, या इनको सजाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर तो इनको सजाएं नहीं मिलती और ये लोग जेलों से छूट जाते हैं और ये वापस बैक टू लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि ये एक सारी मसलहत है। और यह है कि अगर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान से फ्रेंच इन्वेस्टमेंट चली जाए, फ्रांस के लोग पाकिस्तान आना जाना बंद कर दें, वैसे ही कोरोना का टाइम है, लोग वैसे ही ट्रैवल नहीं कर पा रहे। और मुझे याद है कि मैं फ्रांस गया पिछले साल, तो मैं वहां पाकिस्तान की एम्बेसी में गया, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत की कि पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को फ्रांस से पाकिस्तान भेजा, और स्टोरी है, लेकिन फ्रेंच एम्बेसी ने ये कहा है कि वो छोड़ जाए। और मजे की बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा कोई भी शहरी हो, वो कहीं पे भी हो, वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को छोड़ दें। बुनियादी तौर पे फ्रांस में एक तंजिया सोशल मीडिया अकाउंट ने एक ट्वीट किया जो फ्रांस के हुकूमती हलकों और थिंक टैंक में ये ट्वीट गर्दिश कर रही है, और जो अफसोसनाक हकीकत है उस पर ये तंज किया गया है और वहां पर एक मजाक उड़ाया गया है पाकिस्तान का कि फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान गुमसान की जंग है, मगर इसका इल्म सिर्फ पाकिस्तानियों को है, और इस जंग का नतीजा क्या होगा। दिलचस्प बात यह है, हमने वहां मौजूद ना होकर भी उनके मुल्क की ऐसी चर्चा किया है और उसे त्रासदी चाल करार दिया है कि वहां पे उन्हें कुछ पता भी नहीं है, और हम अपनी तौर पे यहाँ पे जंग अपने ही खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो जिस तरह अफरा तफरी और इंतशार और फसाद एक ग्रुप की तरफ से पैदा किया गया, सड़कों पे तोड़ फोड़, अवाम को जिस तरह मुश्किल सूरत का सामना है, तो जिनके खिलाफ हमने कुछ करना है, एक अपने आप को मजबूत करके उन ताकतों का मुकाबला करना है, वो वहाँ आराम से बैठे हैं और हम अपने मुल्क में आपस में जंग कर रहे हैं। तो ये तंज उन्होंने किया है फ्रांस में एक तंजिया ट्वीट के जरिए, और ये यकीनन एक अफसोसनाक हकीकत है, और हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हमें ये दुनिया के जो गलत जो इकदाम हैं उनका जवाब देने के लिए को क्या क्या इकदाम करने, अपने आप को मजबूत करना है, ना कि आपस में लड़ना है, आपस में मरना है। नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़। मुझे बड़ी हंसी आती है जब हमारे गवर्नर पंजाब कहते हैं या हमारे बुज़दार साहब कहते हैं हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। आप किसी को कानून हाथ में कैसे लेने दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें हाथों में तो आपने लिफाफे पकड़ाए हैं।
वो तो आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को सुधारिए या उनको यहाँ से उठा के लेके जाइए, ताकि ये जो निज़ाम दरम बरम हो रहा है, शहरों के इंटरसिटी एरियाज़ भी मुतासर हो रहे हैं, उन पे ज़रा कुछ उस पर कुछ हो जाए। दूसरी बात देखिए कामरान, मसला ये है कि हम ये फैसला कर लें कि हमने किस मुल्क के साथ अपने मामलात बिगाड़ने हैं और किस मुल्क के साथ सुधारने हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले शो में ही मैं जब आपके पास आई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया से ट्रेड खोल दी, फिर उनको कहा जी ये भी कर दें, उसके बाद अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए आपने ये क्यों कहा, मतलब आप ये बार बार ये क्यों करते हैं, ऐसे मामलात पे लोगों को ऐसी उम्मीद देते हैं कि 6 माह में हम फ्रांस के सफ़ीर को चलता कर देंगे। 6 माह पूरे हो गए, अब तो एहतजाज होगा। फ्रांस के साथ आप मामलात बिगाड़ना चाहते हैं, वो फैटफ में अब उनका वोट बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। क्या आप फ्रांस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, EU के साथ बिगाड़ना चाहते हैं? यूरोपियन यूनियन, प्लीज़ याद रखिए कि इस वक्त आपकी जो कोविड वैक्सीन है वो यूरोपियन यूनियन यानी कि जर्मनी से ज़्यादातर आ रही है। आपका चाइना बड़ा देरीना दोस्त है, उसने आपको कतरा जैसे पोलियो के कतरे होते हैं उस तरह उन्होंने वैक्सीन दी है। इसलिए क्या आप इस वक्त ये सोचिए कि आप मामलात किसके साथ बिगाड़ सकते हैं? आप क्या मामलात फ्रांस के साथ बिगाड़ने अफोर्ड कर सकते हैं? यूरोपियन यूनियन की बैड बुक्स में आना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी से बिगाड़ना चाहते हैं? क्या आप कोविड की वैक्सीन इस मुल्क में रोकना चाहते हैं? या आप इस मुल्क में ऐसी चीज़ों रोकना चाहते हैं कि जिनको आप पैसे दे के बच्चों को बुलाते हैं, एक हुकूमत को चलता करते हैं, फिर वो बच्चे आपके बेकाबू हो जाते हैं? यही हमने तालिबान के साथ किया, यही हमने इस मुल्क के साथ किया, यही हमने इस बार बार यही रिपीट होता जाता है। जब जब इनकी ज़रूरत होती है ये आ जाते हैं, फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा कदर का बढ़ जाता है और इसके बाद ये आपको थ्रेटन करते हैं। तो प्लीज़ पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने करना क्या है, कि इनको सड़कों से हटाने के लिए आपको किसी मुल्क के साथ बिगाड़नी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं कि किसी के सफ़ीर को चलता कर दो। सफ़ीर को चलता कर देने का मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पर आप लोगों के साथ, एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि एक इमेज आ जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं जी, DG ISI बैठे हैं और इमरान खान बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इन हालात में मुस्कुरा रहे हैं। सूरत हाल पे बात हो रही है, ये गंभीर सूरत हाल हमारे सामने और वो मुस्कुरा रहे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आई एम वेरी सॉरी, एवरीथिंग इज नॉट अंडर कंट्रोल। और अगर अब तक कोई नहीं घबरा रहा तो मेरा ख्याल है घबराना शुरू कर दें। दूसरी